class 11th. In the last class we are discussed about the concept of the unit and dimension and we are discussing about the dimensional formula. Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, राइट बच्चों, जिसमें से कुछ बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसमें से डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। तो बच्चों आज का जो मेरा मेन टारगेट है ना, वो टारगेट है टू कंप्लीट द डायमेंशनल फॉर्मूला कंसेप्ट। जितना जल्दी हो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से सिखा देना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को टारगेट बनाया हूँ कि आज मैं इसको भी कवर करूंगा, और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट तक पढ़ा दूं, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए आप बस बने रहिएगा साथ में और चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। इन द लास्ट लेक्चर जो भी हम लोगों ने देखा था वो आपको मैंने बता दिया था, फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, केल्विन दैट इज फॉर द यूजिंग फॉर द टेम्परेचर, एंड करंट, एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल, ठीक है। इस पर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पुराना चीज अगर डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो कहीं ना कहीं बच्चे लेट हो जाएगा, और अगर आप बेसिक समझना चाहते हो तो पुराना वीडियो आपको एक बार देखना पड़ेगा। आज जो मैं क्वेश्चन को लेकर चलने जा रहा हूं उससे पहले मैं फिर से बोलूंगा, स्पेशली फॉर द बायो स्टूडेंट्स, कि अगर आपको पावर कंसेप्ट नहीं आता है, पावर कंसेप्ट का मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। और अगर ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन इस तरह से है तो नीचे वाला चीज जब ऊपर की तरफ जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपसे डिस्कस करने के लिए, उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और ऑब्जर्व करिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फंडामेंटल पार्ट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, यस और नो? यस सर, रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते थे, आर से। फॉर्मूला क्या होता था इसका, दैट इज द V अपॉन I, ओम्स लॉ याद है ना, V इक्वल्स टू IR, ठीक है बेटा। ये मैंने डाटा क्यों लिया है, ध्यान सुनिएगा, इससे ना कई चीजें कवर होगा। रेजिस्टेंस आप समझ लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो वर्क डन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा वन बाय वन क्या होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट। मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स कर लो, कुछ कहेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट्स कर लो, भाई सब कर लेंगे, सब एक एक चीजों करके आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन द पार्ट इज दैट जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते हुए जाएगा ना, वैसे वैसे एक एक डायमेंशन भी कवर हो जाएगा। इसलिए पहले आप क्लास 10 से पहले जो भी चीजें, जितने भी फॉर्मूला जानते हो, उन सारे फॉर्मूला पे ध्यान से गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो छोटे छोटे बेसिक अगर आप कर लेते हो तो वो सब तो हलवा है, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन लेकर के भी आया हूं। लेकिन ये जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग का RM कंसेप्ट्स में आता है। व्हाट इज RM? रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। जो अभी जन्म लिए क्लास 11 में, उसके लिए शुरुआत कर रहा हूं मैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V अपॉन I, तो किस तरह से डायमेंशन कैलकुलेट किया जाएगा, तो हमने आपको बताया 2 मेथड, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर आपको यूनिट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मूला बेस पे इसको रिजॉल्व करूंगा। V का डायमेंशन क्या होता है, अब बच्चों का दिमाग खराब कि V का डायमेंशन क्या होता है। भाई क्लास 10th में तुमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यस और नो? यस सर, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट्स कूल, वेरी गुड। वर्क डन को किससे डिनोट करते थे, W से, चार्ज को किससे डिनोट करते थे, Q से। फिर सवाल उठ जाता है एक और कि वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या अपने को? वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता तो सुन लो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट इसलिए क्योंकि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो कि आप WEP में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 और 5 में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है, ये भी 10th क्लास में पढ़े हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है I इंटू टी, ओके। अब एक एक करके देखने के लिए हम लोगों को इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें देखो, जैसे मैंने फॉर्मूला ब्रेक किया तो आपको काफी चीज दिख रहा होगा कि जैसे सर V का निकालेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। और V को निकालने टाइम पे जैसे वो वर्क डन रिजॉल्व करेंगे, अपने आप ये थर्ड क्वेश्चन में रिजॉल्व हो जाएगा। भाई एक बात ध्यान सुनना, मैं टारगेट बना रहा हूं पहले आपका हाफ ईयरली एग्जाम का और फाइनल एग्जाम्स को, जो CBSE स्कूल के टीचर जो देते रहते हैं हलवा हलवा क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को लगता है ये क्या दे दिया, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो अब इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा किस तरह से चीजों को रिलेट करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं V कैलकुलेट करने के लिए मुझे वर्क डन का डाटा चाहिए होगा और चार्ज का कहीं ना कहीं डायमेंशन चाहिए होगा, अंडरस्टूड? सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन मुझे चाहिए।
सर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट क्लास में मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन याद करवाया था और सिखाया था। तो जब मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन आपको मैंने जब सिखाया था, उस समय आपको मैंने कहा था कि फोर्स काफी डिफरेंट क्वांटिटी में यूज होगा। कुछ डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी LT-1, जैसे एक्सेलरेशन LT-2, जैसे फोर्स MLT-2। कैसे आता है? प्रीवियस वीडियो देखिए, जल्दी पहुंचिए प्रीवियस वीडियो में, जिसको नहीं आ रहा कुछ भी। तो फोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? MLT-2। ओके, डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी से रिलेट करता है? पढ़ाया हूं। डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेट करता है? L से। वेरी गुड, L रिलेट हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? जल्दी बोलो। पावर 1, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। कुछ कलाकार के लिए जिंदगी इतना खराब है कि L के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो बोलता है वो 0 है। भाई साहब 0 और 1 में बहुत अंतर होता है। यहाँ L की पावर 1, फिर से देखना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। नीचे क्या है? L क्या है? बेस। अब ये सेम बेस कहीं और है या नहीं है, इसको देखो। L और L सेम बेस, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1 और 1, तो कितना हो जाएगा? L की पावर 2। ठीक है, जब आपको सेम बेस कई सारा दिख रहा हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सेम बेस वाले को आप ऑब्जर्व करेंगे, बाकी जो बचा हुआ छाप दो पकड़ के। ठीक है, तो क्या मिला? ML2T-2। M के ऊपर पावर क्या है? 1। बच्चे एक बात और, वर्क डन बता दिया तो एक बात और सिखा देता हूं। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होता है सबका डायमेंशन ML2T-2 ही होगा। सर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भी वही होगा? डेफिनेटली वही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी वही होगा? डेफिनेटली वही होगा। क्यों? क्योंकि 9th क्लास कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एज लाइक एज अ वर्क डन। तो ये जो डायमेंशन है वो काइनेटिक एनर्जी का भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। लेकिन कुछ कलाकार क्लास में बोलते बोलते कुछ चीजें समझते समझते कुछ ज्यादा समझ लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि लास्ट में एनर्जी लगा हुआ है तो सबका फॉर्मूला ML2T-2। भाई साहब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बोल दूंगा मैं जिसमें कहीं ना कहीं नाम के पीछे एनर्जी तो लगा हुआ है लेकिन ऐसा डायमेंशन नहीं होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जिससे हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को वर्क डन का दर्जा दे देते हैं उसका डायमेंशन ये होगा। इज इट क्लियर? द पॉइंट इज दैट जैसे सरफेस एनर्जी एक टर्म है, बाद में चल करके फ्लोटेशन कंसेप्ट में पढ़ोगे, तो सरफेस एनर्जी टर्म का डायमेंशन ML2T-2 नहीं होता। जाके बुक में चेक कीजिएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। डायरेक्ट चेंज हो जाएगा डायमेंशन। तो ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन से रिलेट किया जाता है, इसलिए सेम फॉर्मुलेशन होता है। सेकंड पॉइंट, इतना बातें क्लियर होने के बाद वर्क डन का अपने पास डायमेंशन आ चुका है, प्रसाद के रूप में यहाँ पे चिपकाना है बस। फिर आएगा चार्ज। चार्ज क्या होता है बेटा? IT। चार्ज क्या होता है? IT। ठीक है, अब I किस डायमेंशन क्वांटिटी से रिलेट होगा? भाई आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी कभी कोई क्वांटिटी आता है चेक करो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो करंट देखो, यहाँ पे करंट किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट हो रहा है? किसका डायमेंशन क्या है? A, भूलना नहीं। ठीक है, टाइम किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होगा? टाइम सेकंड से रिलेट तो होगा लेकिन उसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। नाउ अब वक्त आ चुका है इसको रिलेट करने का और हम लोग इसका फॉर्मेशन चीजों को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रिलेट किया हुआ है IT। तो IT का डायमेंशन हो गया A और T का डायमेंशन हो गया T, AT। कोई समस्या? उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई बातें दिक्कत नहीं दे रही होंगी। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, भाई ध्यान से देखिएगा। वर्क डन शुड बी ML2T-2। ओके सर, कोई समस्या नहीं है, कॉपी उठा लो भाई। चार्ज शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय AT। कोई समस्या? T का पावर क्या है? 1, A का पावर क्या है? 1। मैं ये 1 लिखना इसलिए सिखा रहा हूं, मैंने कई लोगों को देखा है 0 लिख करके आगे बढ़ते हुए, इस बात को ध्यान समझिएगा। अब ये जो T की पावर 1 है, T की पावर 1 है, अब तुम देख रहे हो T पे ध्यान देना है क्योंकि सेम जो डाटा होता है अब ये ऊपर जाने वाला है। जैसे ही ऊपर जाएगा 1, जैसे ही ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा? -1। ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ML2। इसमें कोई छिड़कानी नहीं करना है क्योंकि नीचे कोई M और L का टर्म नहीं है। T की पावर 1 जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T की पावर -3। कैसे हुआ सर? देखो, T की पावर 2 और T की पावर नीचे 1। अब ये जैसे ऊपर जाता है तो T की पावर 2 और T की पावर 1 गया तो T की पावर -1। अब तुमको समझाया था ना, बेस सेम होगा तो पावर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो ऐड होगा तो 2 + -1 क्या हो जाएगा? दैट इज 1। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन अभी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया था, राइट? लेकिन ये मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था? -2 + 1। अब देखना यहाँ पे -2 - 1 आंसर क्या आएगा? -3। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है?
-3। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में कुछ चीजें गड़बड़ हो जाता है मेरे से, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट पे जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे कुछ मिस आउट हो रहा है। मैं फिर से उसको बना करके आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a की पावर 1 है, ये अगर ऊपर गया तो बेटा क्या होगा, a की पावर हो जाएगा -1। इज इट क्लियर? ये अपने पास आगे किसका डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन डन, आपका ये वाला क्वेश्चन डन, यस और नो? ये वाला क्वेश्चन डन हो गया, आपका वर्क डन वाला क्वेश्चन डन हो गया। बच्चा क्या, रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। गुरुजी V का डायमेंशन आपने सिखा दिया, जैसे सिखाया चिपका दो यहाँ पे, mL2T-3 a की पावर -1। करंट का डायमेंशन तो मैं पता ही है, A होता है। अब A को ऊपर उठाना है, सोचो सोचो, A को ऊपर उठाना है, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस mL2T-3। बताओ जल्दी, A की पावर क्या हो जाएगा, -2। इज इट क्लियर? बहुत जल्द मैं लाइव भी आने वाला हूं, आप तैयार रहिएगा ये सब चीजों के लिए। बस आप ऑब्जर्व करते रहिए, बेसिक समझते रहिए। और मैं छोटी छोटी बातें क्यों सिखा रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूं जिस बच्चे को टीचर आराम से बोलते तू तो गरीब है दुनिया का, इसमें नहीं, इस मामले में तू तो गरीब है दुनिया, किस मामले में, इस मामले में तुझे वीक कहा जा रहा है। अगर तुम्हें वीक कहा जा रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कमजोर हो, किसमें, बेसिक कैलकुलेशन में। उस बेसिक कैलकुलेशन से बचने के लिए तुम्हें मेरा वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे चीजें, हर चीज डिपेंड किस पे कर रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स पे, कि नीचे वाला पार्ट जैसे ऊपर जाता है तो किस तरह से चेंज होता है। अभी और क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन डन हो गए, ये सब क्वेश्चन डन हो गया। जिसे समझ में ना आए, थोड़ा स्पीड चल रहा हूं, लेकिन आप स्लो करके वीडियो को समझ लीजिएगा। आइए टॉर्क पे आते हैं। फिर से मैं टॉर्क के ब्याह पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट है टॉर्क का, ठीक है, टीचर तो दे देते हैं हाई फैमिली में, लेकिन वो भाई साहब 7th चैप्टर तक पढ़ाते तो है नहीं, लेकिन ना टॉर्क का प्रॉपर ज्ञान देते हैं, बस बोलते हैं रट लो फॉर्मूला, रट लो फॉर्मूला। फॉर्मूला रटने से तो बेटा काम नहीं चलेगा। अगर सपना ऊंचा है तो धीरे धीरे करके सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर टॉर्क सिखा देता हूं भाई, टॉर्क, ठीक है? टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क? बेसिकली टॉर्क क्या होता है बेटा, ये यूज होता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये वाटर बोतल है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस बोतल को मैं अगर, इस ढक्कन को अगर मैं खोलता हूं, ठीक है, इसके कैप को अगर मैं खोलता हूं, तो मैं किस तरह से खोलूंगा, थोड़ा देखना। यूं खोलने के टाइम पर ये 2 फिंगर्स जिसको मैं होल्ड किया हूं, इसका फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, और ये अंगूठा का फोर्स किधर लगेगा, उल्टा। दोनों का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है कि नहीं है? सोच के बोलना। इसको जब खोलते हो तो दोनों फोर्स अपोजिट लगता है कि नहीं लगता है, खोलते टाइम या बंद करते टाइम? खोलते टाइम पे ध्यान दो, इसका फोर्स लगेगा टेंजेंशियली इधर और इसका फोर्स लगेगा इधर, दोनों का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है। अंडरस्टूड? तो बोलते हैं टॉर्क इज अ कपल्ड फोर्स, एक्ट ऑन द कपल्ड फोर्स। जहां जहां पे कपल्ड फोर्स एक्ट होता है ना, यूं करके जब तुम खोल रहे थे, कुछ चीजें आपने देखा होगा ना कि कोई नेचुरली इस तरह से खेलते हैं ना कि यूं करके होल्ड किया और यूं करके मारते हैं तो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, राइट? तो उसे कहते हैं कपल्ड फोर्स। जहां जहां पे कपल्ड फोर्स एक्ट होता है वहां वहां पे टॉर्क का कंसेप्ट आता है। पहली बात तो ये। और टॉर्क इज द टोटली बेस्ड ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। भाई रोटेशनल मैकेनिक्स एंड द सर्कुलर मोशन इज द डिफरेंट थिंग्स। रोटेशनल मैकेनिक्स इज द टोटली बेस्ड ऑन द रिजिड बॉडीज कंसेप्ट। आएगा वो वीडियो, वेट करना। एक फोर्स इधर लगा बोतल को खोलते टाइम पे, एक फोर्स इधर लगा, राइट? तो एक फोर्स को मैंने बोला F1 बेटा, और एक फोर्स को मैंने बोला F2, ठीक है? और इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं R, ठीक? टॉर्क समझा रहा हूं, ध्यान समझना। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मतलब या फिर ये फोर्स या फिर ये फोर्स, है तो दोनों इक्वल फोर्स। ढक्कन खोलते टाइम दोनों का फोर्स बराबर लगा, आइदर फोर्स, या ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये तो फॉर्मूला बन जाता है R क्रॉस पर आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स, लिख लो F, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर और द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी पैरेलल फोर्स। दोनों जो फोर्स जो जा रहा है ना एंटी पैरेलल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब सोचो टॉर्क को इतना क्लास में समझाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें डायमेंशन बताना पड़ेगा। और जिस दिन तुम 7th चैप्टर पढ़ोगे उस दिन तुम होनहार खुद ही बन गए होगे। तो डायमेंशन समझो उसका। आर का क्या होगा डायमेंशन, जल्दी बता। आर क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, और फोर्स का डायमेंशन तुम्हें पता है MLT-2। तो टीचर बोलता है रट लो फॉर्मूला, डायमेंशन निकाल लो, तुम भी रट लो फिर।
लेकिन समझोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ml2t-2। थोड़ा ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो, इस डायमेंशन को ध्यान से देखो। क्या ये डायमेंशन थोड़ा देर पहले किसी का डायमेंशन था? किसका डायमेंशन था? सोच के देखना। ml2t-2 इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क डन। अभी दिखाया था ना ml2t-2। तो बेटा टॉर्क भी एक तरीके का वर्क डन है, वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये भी एक तरीके का फोर्स है। लेकिन फोर्स बोल के भी इसका डायमेंशन कुछ भी आ रहा है। देखो r क्रॉस f रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लोग बात तो लिख देंगे ml2t-2 लिख करके आएंगे, वहां गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक टर्म आता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। अभी दिखाया मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तुमने पहले सुना था, लेकिन टीचर उसको मोमेंटम बोलते थे, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है बेटा? लीनियर मोमेंटम होता था। लीनियर मोमेंटम की बात किया जाए तो उसको हम लोग डिनोट करते थे जनरली p से, ठीक है? वो वेक्टर क्वांटिटी होता था। मोमेंटम शुड बी रिप्रेजेंट बाय मास इनटू वेलोसिटी, कहते हो ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना? उसका डायमेंशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? m, वेलोसिटी का lt-1। तो ये क्या बन गया बेटा? मोमेंटम, है ना? लेकिन इसके नाम के पीछे एंगुलर लग गया। अब बेटा ध्यान रखना, जिसके नाम के पीछे एंगुलर लग जाता ना, वो आ जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स में, 7th चैप्टर, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है L से। अब होता क्या है, इस पे लेक्चर दूंगा तो मेरा डायमेंशन रह जाएगा, ठीक है? बस इतना बस समझ लो, जब कोई बॉडी घूमता है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब थीटा एंगल के हिसाब से कोई चीज चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो वहां पर बात होती है एंगुलर मोमेंटम का। जब कोई बॉल को यूं फेंक देते हुए अगर लीनियर पाथ फॉलो करता है तो लीनियर मोमेंटम यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब बेटा रट लो, MVR लोग बोलते हैं, रट लो तो रट लो, लेकिन हमने बोला जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो बड़े से बड़े टर्मिनोलॉजी को रिजॉल्व कर लोगे, बट द कंसेप्ट आपको पहला वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? मास का m, वेलोसिटी का lt-1 और r का r इज अ डिस्टेंस, इसका पावर 1। फिर से देखो l और l पे ध्यान देना है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। फिर से देखो क्या बन जाएगा? ml2t-1। बेटा ml2t-1 is the dimension formula of angular momentum. Is it clear? So how to write the dimension formula? We already discussed different questions. If you have any queries related to the dimensional formula to me, कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो कमेंट में लिख देना, उस पे काम किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा, आई प्रॉमिस टू यू। ओके, नाउ अब हम लोगों ने कुछ डाटा सीख लिया, जिसमें से हमने बोला था आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे प्रैक्टिस कराया, काफी स्लाइड आपको करके दिखाया मैंने बेस्ड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला। अंडरस्टूड? नाउ माय टारगेट टू डिस्कस यू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑलराइट, नाउ इज द टाइम फॉर डिस्कस द होमोजेनिटी कांसेप्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ध्यान सुनना बेटा। होमोजेनिटी, व्हाट डू यू मीन होमो? सेम बिहेवियर, सेम रिप्रेजेंटेशंस। किसका? तो डायमेंशन का। किस तरह से? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो a प्लस b दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? a प्लस b दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से जुड़ता है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से जुड़ता है तो वो तभी जुड़ सकता है, फिजिक्स ऐसा कहता है, जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? सेम हो। जब दोनों का डायमेंशन क्या हो? सेम हो, नहीं तो वो दो चीज कभी जुड़ेगा ही नहीं। और सुनो, अगर इन दोनों से मिलकर कोई नया रिजल्ट आता है c प्लस डी, तो जो रिजल्ट भी होगा ना, उसका रिजल्ट 100% लेफ्ट वाले का डायमेंशन के बराबर ही होगा। डायमेंशन इज सेम। इसका मतलब सर a का डायमेंशन भी वही, b का डायमेंशन भी वही, c का डायमेंशन भी वही, d का डायमेंशन भी वही, मतलब सबका डायमेंशन सेम होगा? डेफिनेटली सेम होगा। इसी को कहते हैं होमोजेनिटी रूल। एग्जांपल देने जा रहा हूं, रुकना। तो मैंने बोला a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा दुनिया का सारा फॉर्मूला फ्लॉप माना जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? कोई फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाइए, तब बात माना जाएगा कि उसका हर एक का डायमेंशन सेम होगा। वो बताने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि होमोजेनिटी रूल सिर्फ प्लस और माइनस में यूज होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में यूज नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? डायमेंशन छोड़ो भाई, लोग बात तुम्हें बताए कि नहीं बताए पता नहीं, उसके यूनिट भी सेम होते हैं।
डायमेंशन तो छोड़ो, यूनिट भी सेम होता है। लो एग्जांपल, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला मन में सोचो, मेरे लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला मेरे दिमाग में अचानक आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर कोई साइंटिस्ट ने दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन, इसका मतलब है कि इनका यूनिट भी हमेशा सेम होगा और डायमेंशन भी 110% सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? कैसे? देखिए सामने, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, जाओ प्रीवियस वीडियो देखो, सीखो। सिंपल है भाई, अगर आप बैकलॉग छोड़ के आओगे ना तो दिक्कत है। लोग भाई ऑनलाइन वीडियोस परचेस तो कर लेते हैं, बैकलॉग इतना रख लेते हैं, कंधे पे बात कर ही नहीं पाते। इसलिए पहले बैकलॉग वीडियो देखो तब समझो। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताना, LT-1, खत्म। U भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके नाम के पीछे भी क्या लगा है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो LT-1, काम खत्म। हाँ सर अब तुम फंसोगे, किसमें फंसूंगा, AT में। ध्यान सुनो, A का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। लो सर फंस गए, अरे T भी तो चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में, तो T लिख दिया। अब ध्यान देना, T का पावर क्या है, 1। थोड़ा इसको रिजॉल्व करियो, इसको रिजॉल्व करियो। जैसे ही रिजॉल्व करोगे -2 और 1, जब बेस सेम है तो दोनों ऐड होंगे, तो बेस सेम है तो ऐड होंगे, तो कैसे लिखोगे, -2 + 1 लिखोगे कि नहीं? जब लिखोगे तो क्या डाटा मिलेगा आपको, LT-1। अरे यार अब दिमाग खुला, सारे पार्ट का डायमेंशन क्या है, सेम है। और एक एग्जांपल ले लो जल्दी से, फास्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो S = UT + ½ AT²। मजे वाली बात जानते हो, ये सब तो डायमेंशन सेम है ही, सबका डायमेंशन सेम है ही। और मैंने 100 बार आपको एक बात समझाया कि जो इंटीजर्स होते हैं, पहले शुरुआत में ही बता दिया था, डायमेंशन में इंटीजर्स का कोई रोल नहीं है। इंटीजर्स छोड़ो, कोई भी नंबर्स का कोई रोल नहीं है। मैथ्स का कहना है कि x + y = अगर z लिख रहे हो, ठीक है, और इसके आगे अगर तुम 3 लगा दे रहे हो, 3 is just a number, 3 is just a number, this number is just utilized for the balance the equation। तो 3 का कोई ना यूनिट है ना कुछ है, इसलिए 3 का कोई रोल है ही नहीं। तो हाफ गया, तेल लेने हटाओ। अब देखना थोड़ा, S अगर मैं बोलता हूं S, तो S को ऑब्जर्व करना, S का डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियस है सर L होगा। अरे बात ये कहना चाह रहा सर इसका भी L होगा, इसका भी L होगा, डेफिनेटली होगा। ध्यान देना यहाँ पे। UT क्या है, ऑब्वियस है LT-1। U का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, T का मतलब T का पावर 1, जिसका पावर -1 एक का पावर 1, ये कट जाएगा। ऑब्वियस है यार, इतना तो तुम जानते हो। और मिलकर क्या मिला, L, खत्म। AT² बोले तो क्या, A का क्या होगा, LT-2, और T का स्क्वायर का मतलब T2। फिर से एक निगेटिव एक पॉजिटिव कट गया, खत्म। समझ रहे हो? तो रिजल्ट बन के क्या मिला, इसमें भी L। भाई सबका डायमेंशन बराबर हो गया, ठीक है। लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, फिजिक्स कहता है कि कोई भी तुम डायमेंशन लिख रहे हो तो वो L, जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो वो LHS हमेशा RHS के बराबर होगा, निश्चित होगा। सर कैसे? लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा, LHS साइड में आपने क्या लिखा, L, सॉल्व करने के बाद RHS साइड में क्या लिखा आपने, RHS साइड में लिखा L, और ये इसको मिला करके क्या हुआ, +L। अंडरस्टूड? L + L, L + L मिला के कितना हो जाएगा, 2 times of L। थोड़ा ध्यान से देखना, इस 2 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। सो द फाइनल रिजल्ट इज L, सो वी कैन से LHS is always equals to the RHS in every identity of the physical quantity। अगर ये सब डाटा अगर आपको क्लियर है तो वी आर एबल टू डू द होमोजेनिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हारे पास ला रहा हूं नीट, जेई और तुम्हारे स्कूल के हलवा क्वेश्चंस, तो तैयार हो जाओ, ठीक है, कॉपी पेन लेके। लेकिन शर्त है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद का आंसर निकाल लेना, फिर अपने भाई का आंसर देख लेना। तैयार हो? चलो चलो उठा लो पेन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक हलवा क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन सामने है, वे क्वेश्चन दिया हुआ है F is equals to A plus BT square plus CT cube plus DT power 4। ओके नाउ मुद्दा क्या है, where F is a force and T is a time। now the question asked what is the value of A, what is the dimension of A, what is the dimension of B, and what is the dimension of C, and what is the dimension of D। जल्दी पॉज द वीडियो, सॉल्व करो।
तो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ द होमोजेनिटी रूल हम जानते हैं बेटा F इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू BT स्क्वायर एंड BT इज इक्वल्स टू CT का पावर क्यूब इक्वल्स टू DT पावर 4. कैन आई राइट लाइक दिस? अभी मैंने आपको समझाया ना, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है तो आप सबको इक्वल लिख सकते हैं, लिखा है ना, तो लिख दिया मैंने. अब भाई देख, अब इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए. A इक्वल्स टू क्या होगा? F. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? A इक्वल्स टू F, देन डेफिनेटली F का डायमेंशन क्या होगा? MLT T minus 2. नाउ कम टू द पॉइंट B. BT स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ? BT इक्वल्स टू F. बात खत्म. ये भी F का डायमेंशन क्या होगा? MLT minus 2. बेटा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, यहाँ पे ध्यान देना. B निकालना बाकी है, B निकालना बाकी है. जल्दी बताओ क्या किया जाएगा? जल्दी बताओ क्या किया जाएगा? हो जाएगा ये MLT minus 2 अपॉन T की पावर 2. अब भाई ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या डरा बनेगा? MLT minus 4. T की पावर 2 ऊपर जाएगा तो भाई minus 2 becomes a 4. Is it clear? Is it clear? Come to the point of C. ये इसके साथ कंपेयर होगा तो CT क्यूब is equals to MLT minus 2. ऑब्वियस फोर्स के बराबर हो गया तो C की वैल्यू कितना हो जाएगा? MLT minus 2 अपॉन T का क्यूब. राइट, T का क्यूब मतलब T का डायमेंशन तो T ही होता है, T का क्यूब. और जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? MLT minus 5. भाई अगर मैं ABC निकाला हूं तो तुम्हारा काम है बच्चे D निकाल करके मुझे कमेंट करना कि D की वैल्यू कितना आता है. अगर सच में अगर थोड़ा सा भी अगर तुम सीख रहे हो तो कमेंट करना जरूर. ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है अब आपके पास, कुछ थोड़ा सा लेवल ऊपर हल्का सा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, IIT में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कई बार. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आदत डाल लीजिए ऐसे क्वेश्चन करने का. नाउ F is equals to A root x plus BT square. Then what is the find the value of A upon B? तो बच्चे फिर से F equals to A root x. Understood? Can I write like this? F is equals to BT square. Then what is the value of A? A is equals to F upon root x. ठीक है, F upon root x होगा कि नहीं होगा? अब इसका वैल्यू निकाल लो. तो A equals to MLT minus 2. बेटा एक बात ध्यान रखना, खास करके वो बच्चे जिसका मैथ्स बोरिंग लगता है. जब भी कोई चीज रूट में हो, जब वो रूट से बाहर निकलता है तो उसके पावर जो हो जाते हैं, पावर क्या बन जाता है? हाफ. तो हम ध्यान रखेंगे कि रूट एक्स में है तो उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर हाफ. इस क्वेश्चन में जो एक्स है ना बेटा, एक्स एक डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है और फोर्स एक एफ तो फोर्स को ही डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो रूट एक्स है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट अंडर एल. अब भाई ध्यान देना, एम एल टी माइनस 2, एल की पावर क्या हो जाएगा? हाफ. ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए बिकम्स एम एल, एल की पावर कितना था? 1. और भाई ये जो हाफ ही ऊपर आएगा. अब भाई ध्यान से देख मैथमेटिक्स, एल की पावर 1 और एल की पावर हाफ, ये जैसे ही ऊपर आएगा उन बच्चों के लिए जिसको मैथ्स दिक्कत देता है, एल की पावर 1 और एल की पावर हाफ को मतलब ये माइनस हाफ हो जाएगा. ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना जी. अब इसको तुम क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो बेस तो सेम हो जाएगा. 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 भाई हो जाएगा वो 1/2. इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो एल की पावर क्या आएगा? हाफ. एल की पावर क्या आएगा? हाफ. ठीक, 1 माइनस 1/2. Next, t to the power minus 2. This is the value of A. Now is the time for to calculate the value of B. Then how we can calculate the value of B? How we can calculate the value of B? B is must be F upon T square. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT minus 2. T की पावर 2 ये ऊपर गया तो क्या बनेगा बेटा? MLT minus 4. बेटा इस तरह से क्वेश्चन को रिजॉल्व करना पड़ता है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको चेक कीजिए, रिजॉल्व करिए और उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए. ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिस क्वेश्चन ने बहुत बच्चों का दिमाग खराब कर दिया. वो क्वेश्चन के इतने वैरायटी बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं 2 साल में एक बार वैसा क्वेश्चन टपका डालते हैं. नीट में, CUET में और जेई मेंस वगैरह सब में क्वेश्चन वो आता हुआ देखने के लिए मिला है. वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसे देखकर बच्चे अक्सर गलत करते हैं. वीडियो पॉज कीजिए अगर खुद से करना है तो, और खुद कीजिए फिर चेक कीजिए. देखो बेटा इस क्वेश्चन करते कैसे, जल्दी देखो और समझो. ये क्वेश्चन कई बार जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं आप जाकर के. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब CUCT और CUET में जो भी आप बोलते हो
सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी कई जगह पे आने लग गया है, जाके चेक कीजिए और बोलिए आया है कि नहीं आया है। अब देखना यहाँ पे ये जो डाटा है और ये जो डाटा है इसको थोड़ा गौर से देखो। कई बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को ना मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं। भाई मैंने तुम्हें क्या समझाया कि दो चीज अगर जुड़ता है 100% इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, मतलब अगर दो चीज इसको जोड़ रहा है मतलब ये और ये दोनों के डायमेंशन सेम है तभी तो जुड़ रहा है। सिर्फ उस पे नजर दो चीज घट रहा है इसका मतलब इसका डायमेंशन दोनों का सेम है। ये स्टाइलर है, इसको मैं तोड़ दूं तो इसको क्या चौक कहने लग जाऊंगा क्या? नहीं ना, इसको तो स्टाइलर ही कहेंगे ना भाई। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये देखना यहाँ पे v माइनस बी है, मुझे सिर्फ इस पे ध्यान जा रहा है, मुझे और कुछ ध्यान ही नहीं दिख रहा। तो मुझे b का डायमेंशन चाहिए और a का डायमेंशन चाहिए। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a। तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार b का डायमेंशन और a का डायमेंशन क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि ये एक दूसरे को घटा रहा है, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये कि v मस्ट बी इक्वल्स टू b, ठीक है। क्वेश्चन में v क्या है? v इज अ वॉल्यूम, ठीक है। p इज अ प्रेशर, ठीक है। वैसे r एक गैस कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर होता है। जरूरत इतना है नहीं, बस दो चीजों को ध्यान में रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में v कुछ भी दे देता है, ठीक है, लेकिन p कभी प्रेशर बोल देगा कभी पावर बोल देगा, उसको जो मन करेगा वो बोलेगा, क्योंकि उसको तुमसे क्वेश्चन करवाना है ऐसे वेराइटीज का। तो v इक्वल्स टू b, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b? b इक्वल्स टू v, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऑब्वियस है l की पावर 3, ये तो बच्चा जानता है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों का डायमेंशन सेम, खत्म। b आ गया भाई, जाओ चेक कर लेना। अब आ जाओ इधर, p इज इक्वल्स टू a अपॉन v स्क्वायर। अच्छा, a का डायमेंशन चाहिए भाई, इतना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? pv स्क्वायर। अब p क्या होता है गुरु? p क्या होता है? p होता है सर प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशन नहीं आता तो सीखो, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। mlt माइनस 2, एरिया शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द L2, लेंथ इन द ब्रेथ है भाई। एरिया पढ़ाया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया, हर तरह का एरिया पढ़ाया जाएगा, चेक करो प्रीवियस वीडियो। l की पावर 2 ऊपर जाएगा, यहाँ क्या है 1, क्या बनेगा? l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ये बन गया तुम्हारा किसका? प्रेशर का डायमेंशन। लगा दो इसमें a इक्वल्स टू ml -1 t की पावर -2। अब ध्यान देना, यहाँ पे गलती होती है बच्चों, क्या गलती होती है ध्यान से सुनना। बच्चे हड़बड़ी में क्या लिख के निकल जाते हैं? l की पावर 3 वॉल्यूम होता है, बात खत्म। वो भूल जाते हैं ऊपर क्या है 2। ये 2 क्या कर देता है? उस 3 को स्क्वायर टर्म्स चेंज कर देता है भाई। तो देख 3 2 जा क्या होगा? 3 2 जा 6। इसका आंसर रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने के टाइम पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो a की वैल्यू हो जाएगा m, l की पावर -1 t की पावर -2 और एक l बन रहा है 6। 3 2 जा 6। अब देखना m से मतलब है नहीं, t से मतलब है नहीं, दो कौन है? l और l। -1 और 6 कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है 5। a इक्वल्स टू m, l की पावर 5 t की पावर -2। भाई साहब, जिसको ना गणित नहीं आता ना वो गणित सीखो। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे 5 हो गया? तो भाई -1 और +6 5 ही होगा ना। गलती से तुम -5 लिख रहे हो तो तुमको प्लस माइनस नहीं आता। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस और बड़ा जिसका साइन होता है उसका यूज किया जाता है, इसलिए +5 बनाया जाता है। इसलिए इसका पावर क्या है? 5। अब जाओ किताब खोलो और चेक करो क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि तुम तो आजकल AI की दुनिया में चल रहे हो, ठीक है, चैट जीपीटी की दुनिया में चल रहे हो, तो आप तो कहीं ना कहीं रिसर्च करोगे कि सही आंसर निकाले कि नहीं। सर जाइए चेक कीजिए, ठीक है, 13 साल से पढ़ा ही रहे हैं, चेक कीजिए जरूर, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो कमेंट कीजिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है बस कि क्वेश्चन में दिया क्या है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम एंड डायमेंशन आस्क व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B, वेयर द R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, एक ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अगली बार मैं पूरा का पूरा IIT जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अगली बार पूरा का पूरा PDF बना के लाऊंगा जो कि तुम देखोगे और ऑब्जर्व करोगे रियलिटी में वो सारे पेपर में आए हुए हैं कि नहीं। अभी तो मुझे रटे हुए हैं सारे के सारे, बस ध्यान दो यहाँ पर। F इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट एक्स, वेयर क्वेश्चन में पूरा कर दे रहा हूं, वेयर F इज अ फोर्स एंड X इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्या करूं भाई, ये तो खतरनाक दे दिए सर आप।
भाई कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व ये करना है कोई चीज है जो जुड़ा हुआ है, कोई चीज है जो जुड़ा हुआ है। डायमेंशन निकालना है किसका? अल्फा और बीटा का। यही तो बोल रहा है, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। ध्यान से देखो कौन चीज जुड़ा हुआ है। तो तुमने देखा कि डिनोमिनेटर में b प्लस रूट एक्स है, बस एक डायमेंशन आ गया। बीटा इज मस्ट बी इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, जो भी चीज रूट में आता है उसको कैसे लिखोगे? पावर हाफ। तो x की पावर क्या हो जाएगा बच्चे? हाफ। ठीक, खत्म। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? x को क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। l की पावर क्या हो जाएगा? हाफ। ये इसका डायमेंशन होगा, जाओ चेक कर लो। नेक्स्ट, अब यहां पर बोला f इक्वल्स टू अल्फा अपॉन। अब बच्चे क्या करते हैं? अब सोचते हैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखो यार। भाई जब इसका डायमेंशन सेम है, इसका डायमेंशन सेम है, सोच के देखना, तो क्या मैं नीचे l की पावर हाफ नहीं लिख सकता? कुछ बोलेंगे गणितज्ञ, कुछ गणितज्ञ क्या बोलेंगे कि सर मान लीजिए यहाँ अल्फा है और मान लीजिए f प्लस, माना एक मिनट के लिए आपका यहाँ पे बीटा लिखा हुआ था, माना, और कहीं ना कहीं दोनों का डायमेंशन आपने चेक करके निकाल लिया और मान लेते हैं l और l है, तो l प्लस l तो 2l होना चाहिए ना सर। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूं। इस 2 गया तेल लेने, 2 से मुझे मतलब ना था, ना है, ना रहेगा। तो बस इस बात को ध्यान दो। तो माना इसका डायमेंशन रूट एक्स का डायमेंशन l की पावर हाफ है, 100% इसका भी पावर वही होगा, डायमेंशन वही होगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो माना 2 होगा, लेकिन इस 2 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग लॉजिक समझ चुके हैं। अब सुनो, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा? फोर्स इंटू l की पावर हाफ। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? अब तो मैथमेटिक्स है, अब तो मैथमेटिक्स है, तुम्हें खुद ही पेन चलाना चाहिए। फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है mlt माइनस 2, और इधर क्या होगा? l की पावर हाफ। ठीक, अब मैथ से भाई, यहाँ l की पावर 1, यहाँ l की पावर हाफ। ठीक है, अब बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? ऐड। और 1 प्लस हाफ नहीं आता तो सीखो जा करके, 1 प्लस हाफ नहीं आता तो सीखो जा करके। कितना हो जाएगा? 2 1 2, 3/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस आंसर हो जाएगा बेटा ml की पावर 3/2 और t की पावर -2। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब भाई डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मैंने कराया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन देखो, समझो और बताओ मुझे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक, हिंट दे देता हूं यार। कुछ बोलेंगे यार इतना कराया, एक रख दिया, हिंट ले लो। हिंट ये है, फिर से वैसे ही ये सवाल कि ध्यान दो कि कोई चीज जुड़ा हुआ है कि नहीं। यस, कोई चीज तो जुड़ा हुआ है। या 100% इक्वेशन में कहीं ना कहीं प्लस दिखेगा आपको, 100% क्वेश्चन में कहीं ना कहीं माइनस दिखेगा आपको। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो होमोजेनिटी रूल वाला फॉर्मूला ऐसा बनेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई वाला डाटा बनेगा ही नहीं, और बना भी तो LHS इक्वल टू RHS वाला क्वेश्चन दे देगा आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फिर से डेंसिटी इक्वल टू हो गया गुरुजी, डेंसिटी इक्वल टू हो गया बीटा स्क्वायर, बात खत्म। बीटा का आपको डायमेंशन चाहिए, डेंसिटी का डाटा क्या होगा? बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। भाई इतना तो आता होगा मैथमेटिक्स कि कोई चीज स्क्वायर में है तो उधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब डेंसिटी होता क्या है सर? वही नहीं आता। डेंसिटी होता है गुरु मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास को m से ही लिखते हैं, वॉल्यूम को l की पावर 3 से लिखते हैं, डायमेंशन हो जाता है ml-3। ठीक है, ml-3, तो ml-3 लिख दिया। सर इस रूट को तोड़ के दिखाओ, डर लग रहा है। अबे चिल्लरों, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ऑब्जर्व करो, ध्यान दो छोटी छोटी बातों पे। ml की पावर -3 के ऊपर पूरे पे क्या लग जाएगा मेरे बेटा? हाफ लग जाएगा। अब ये हाफ सबके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो m के ऊपर 1 है, तो 1 से हाफ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। -3 से हाफ मल्टीप्लाई होगा तो -3 से हाफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस है सर, -3/2। अरे सर आ गया सर, हाँ सर समझ में आया। इज इट क्लियर? तो जब भी कभी कोई चीज रूट में दिया है तो इसमें कर लोगे। मैंने बीटा निकाल दिया बेटा, पाप लगेगा अगर तुमने चीटिंग किया तो। सेम क्वेश्चन अल्फा अब आपको निकालना है। अब आपको अल्फा फाइंड आउट करके कमेंट देना है कि अल्फा का आंसर क्या है। दिस वे वी आर रिजॉल्विंग द होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंसेप्ट्स का वीडियो पॉज करते हुए, देखते हुए, समझते हुए, एक एक क्वेश्चंस के पूरा डाटा को लेते हुए।
हर क्वेश्चन को समझाया मैंने आपको। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो होगा कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। ऐसा सिखा दूंगा ना स्कूल लेवल तो, लेकिन जो हाई एग्जाम लेवल है ना वो भी फुटना स्टार्ट हो जाएगा। बशर्ते बने रहो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जितने फ्रेंड्स को दो और समझो। थैंक यू। जय हिंद क्लास।